जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बता लेते हैं आपको कुछ हाईलाइट जो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कंगना रनौत ने पूछा दिलजीत से किथे आज। जी हां, कंगना रनौत का बयान लगातार सुर्खियों में नजर आता है। वजह क्या है, ये सब आपको जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे स्कूल्स को खोलने के लिए जो है राज्य सरकार पर पड़ रहा है दबाव, अगले महीने से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेजेस सभी। जानेंगे अगली खबर में जीएसटी को लेकर सरकार ने बदला है नया नियम, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे किसानों का हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया पूरा बिल, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर में जो निकल के आ रही है, जी हां, पीयूष गोयल जो रेल मंत्रालय के जी हां रेल मंत्री हैं, और साथ ही उन्होंने जो किसान आंदोलन को लेकर दिया एक विवादित बयान। क्या है वो विवादित बयान, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से कंगना रनौत के बारे में। जी हां, कंगना रनौत लगातार अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में नजर आती हैं। सबसे पहले उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हमला बोला, उसके बाद से जो है वो सुर्खियों में आ गई। उसके बाद से जिस प्रकार से उन्हें बीजेपी का सपोर्ट मिला, और उसके बाद वो दिन प्रतिदिन जो है अपने बेतुका बयान से जो है सुर्खियों में आती नजर आती। बात करें, वैसे तो कंगना रनौत एक अभिनेत्री हैं, लेकिन इस समय वो जिस प्रकार से बयानबाजी ट्विटर हैंडल पर करती हैं, ऐसा लगता है वो किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं। बात करें, कंगना रनौत ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक बार फिर से प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ को अपने निशाने पर लिया। इसकी वजह यह थी कि दोनों आंदोलन कर रहे किसानों के सपोर्ट में हैं। अपने कई ट्वीट्स में कंगना ने हैशटैग लिखा था दिलजीत किथे आ, दिलजीत कहां है। अब दिलजीत ने कंगना को मजेदार जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, इस समय लगातार जो है कंगना अपने आप को जो है सुर्खियों में बनाए रखे हैं। शायद वो आने वाले समय में आपको इलेक्शन में भी जो है नजर आ सकती है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैं फिर यह कह रही हूं कि मैं सही थी, अगर सोच लिया जाए कि वह का मैटर कोर्ट में होता तो ऑफिशियली जीत गई होती। तो चिल्लर पार्टी अगली बार मुझे गाली देने से, हैरेस करने, मजाक उड़ाने या टारगेट करने से पहले याद रखना कि मैं सारे बापों की मां हूं। जी हां, कंगना ने जो है इस प्रकार के जो है बयानबाजी ट्विटर हैंडल पर की। तो दिलजीत ने क्या जवाब दिया उसे भी देख लेते हैं। कंगना के ट्वीट्स के बाद दिलजीत के जवाब का इंतजार कर रहे थे लोग, उन्हें थोड़ा वक्त लगा लेकिन मजेदार जवाब दिया। दिलजीत ने लिखा, सुबह उठ के जिम गया, फिर सारा दिन काम किया, अब मैं सोने लगा हूं, ये लो पढ़ लो मेरा शेड्यूल, हैशटैग दिए गए मेरे शेड्यूल आजा आजा। जी हां दोस्तों, लगातार जो है कंगना रनौत अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखती हैं। इसको कितना आप सही मानते हैं, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में कंगना रनौत को देश की या किसानों की पड़ी है, या फिर वो अपने जो है फायदे के लिए जो इस प्रकार के ट्वीट्स करती हैं। अगली खबर है कि स्कूल को कब से खोला जाए। जी हां, स्कूल खोलने के लिए काफी लंबा समय बीत चुका है। 8 महीने से स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है, और अब जो है राज्य सरकारों पर दबाव पड़ना शुरू हो चुका है। देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से नए मामले में 30,000 के आसपास आ रहे हैं। हालात बेहतर होते दिखे, कई राज्यों ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। महाराष्ट्र, हरियाणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार जैसे राज्यों में स्कूल या तो खुल चुके हैं या इसे इस महीने खोला जाएगा। स्थानीय स्तर पर उन शहरों में जहां कोविड का प्रकोप उतना नहीं है, स्कूल खुल रहे हैं। पटना, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में फिलहाल ऐसी ही व्यवस्था है। शिक्षावादी और पेरेंट्स की तरफ से अब स्कूल खोलने का दबाव बनाया जा रहा है। बेंगलुरु में तो शनिवार को स्कूल खोलने की मांग को लेकर धरना भी प्रदर्शन हुआ। जी हां, लगातार जो है स्कूल कॉलेजेस को बंद करके बाकी सब कुछ खोल दिया गया है। इसीलिए पेरेंट्स का मानना है कि आखिरकार कोरोना वायरस की महामारी अब भारत में कम हो चुकी है, तो स्कूल और कॉलेजेस को क्यों नहीं खोला जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो सरकार ने जो है जीएसटी को लेकर बहुत ही सख्त रुख अपना लिया है। जी हां, सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 2 महीने में 1.63 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन को किया है कैंसिल। अक्टूबर नवंबर में 1.63 लाख यानी 1,63,000 लोगों का जो है उद्यमियों का जीएसटी पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। इन लोगों में 6 माह से अधिक समय तक का जीएसटी 3B रिटर्न दाखिल नहीं की थी। 6 माह से अधिक समय तक जीएसटी 3B रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को 28,635 जो है रुपए का जो है भुगतान करना पड़ता है। सूत्रों ने बताया कि फर्जी कंपनियों, रातों रात मुनाफा कमाने के फिराक में रहने वाले और कारोबारों को आपस में घुमाकर दिखाने वाले नकली कारोबारियों से निपटने के लिए जीएसटी के फील्ड अधिकारियों ने अक्टूबर और नवंबर के दौरान 1,63,000 पंजीकरण को जो है निरस्त कर दिया है। इन लोगों ने 6 माह से अधिक तक का जो है जीएसटी 3B रिटर्न दाखिल नहीं किया था। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। जी हां, देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है किसान आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन पिछले 16 दिन से सड़कों पर बैठा है अपनी मांग को लेकर। लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारी अभी से करने में फुर्सत है, लेकिन किसानों के बातचीत करने में उन्हें जो है कोई खास इंटरेस्ट नजर नहीं आता। इसी बीच किसान का हाथ थाम पीएम मोदी ने समझाया कृषि कानूनों का सच और झूठ। जी हां, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने किसान का हाथ पकड़कर इस बिल को समझाया। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर आए महीने से डटे किसानों को मनाने के लिए लगातार
हर जुगात लग रही है किसानों के साथ। कई दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कानून वापस पर अड़े किसान संशोधन पर मनाने को तैयार नहीं है। किसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से अब विज्ञापन का भी सहारा लिया जा रहा है। सरकार को समझाने की किसी कोशिश के तहत कृषि मंत्रालय ने एक देश के प्रमुख अखबार में विज्ञापन निकाला। इसमें पीएम मोदी किसान का हाथ थामे हुए इसमें कृषि कानून के फायदे समझाए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है झूठ और क्या है सच, जानते हैं इसके बारे में, जिसे प्रचार के माध्यम से अब बीजेपी ने जो है फैलाया है। एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, ये झूठ है। और सच क्या है कि एमएसपी सिस्टम जारी है और जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही, ऐसा झूठ है दिखाया गया है। और जबकि सच बताया जा रहा है कि एपीएमसी मंडियां कायम रहेगी और एपीएमसी मंडियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा जाएगा। तो फिलहाल अभी तक सरकार ने जो है किसानों को लेकर कोई भी जो है पुष्टिकरण नहीं किया है। किसान आंदोलन का मेन उद्देश्य यह है कि सरकार ने ये कानून कोरोना काल में निकाला था, जिसपे खास बहस नहीं हुई थी, इसलिए 24 पार्टियां, देश की बड़ी पार्टियों ने जो इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और किसान का मानना है कि गोदी मीडिया यानी नेशनल मीडिया जो इस समय खबरें दिखा रही है कि उन्हें पाकिस्तानी, उन्हें खालिस्तानी और ना जाने किस प्रकार के जो है संबोधित कर रही है, उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दिनों ही जो है किसान आंदोलन ने साफ साफ कहा कि वो अंबानी और अडानी के सभी प्रोडक्ट्स का जो है बहिष्कार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान के साथ समर्थन में है तो आप भी अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि किसानों ने इसका आह्वान पूरे देश से किया है। अगली खबर निकल के आ रही युवराज सिंह को लेकर। जी हां, जन्म की पोस्ट में युवराज का किसानों का समर्थन दिखाई दिया। जी हां, लेकिन बात करें, आज पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह का जन्मदिन है। युवराज ने सोशल मीडिया पर घोषणा की इस साल जन्मदिन मनाने के बजाय वह उम्मीद करेंगे किसान और केंद्र सरकार के बीच जारी तनाव जल्द समाप्त हो। इसके साथ उन्होंने अपने पिता के उस बयान से भी खुद को अलग किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन के समर्थन में खिलाड़ियों को अपने अवार्ड वापस कर देने चाहिए। जी हां, ट्विटर पर एक बयान साझा करते हुए युवराज ने कहा कि बेशक किसान देश की जान है और उन्हें लगता है कि शांतिपूर्वक बातचीत से समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने आगे लिखा, बर्थडे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक मौका होता है और इस जन्मदिन पर मैं जश्न मनाने के बजाय सिर्फ यह मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि किसान और हमारी सरकार के बीच जो चल रही है उसे जल्द एक किसी नतीजे पर पहुंचा जाए और इसे जो है पूरी तरह से खत्म किया जाए। अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है किसान आंदोलन से जुड़े। जी हां, पीयूष गोयल जो बोल चुके हैं एक नया विवादित बयान। राजनीतिक हुआ है किसान आंदोलन, चल रहा है वामपंथी एजेंडा। बात करें अगर दिल्ली में जाकर अगर आप देखते हैं बॉर्डर पर तो सभी जगह आपको जो है सिर्फ किसान 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 दिखाई देंगे, लेकिन बीजेपी के जो नेतागण हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे खालिस्तान है, पाकिस्तान है, वामपंथी है, और वो पूरी तरह से जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि वहां पर किसान बैठे हैं। जी हां, बात करें किसान कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच टकराव अभी भी बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्र में बैठी सरकार जो है अपने आप जो है आंख बंद करके मान चुकी है कि जो भी विरोध करता है वो तो या तो आतंकवादी होता है, पाकिस्तानी होता है, या तो खालिस्तानी होता है। उनका ये मानना है कि ये अन्नदाता नहीं, ये किसान नहीं, ये नकली है और इन्हें जो है फंडिंग है वो चीन और पाकिस्तान से आती है। इसी बीच जो है रेल मंत्री की तरफ से भी एक बयान जारी हो चुका है। जी हां, इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत पर वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि किसानों के नेतृत्व से निकलकर यह आंदोलन लेफ्ट और माओवादी नेताओं के हाथ में चला गया। ये वामपंथी नेता अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले रहा है। उनकी मंशा नहीं है कि इसका कोई समाधान निकाला जाए। वे चर्चा के बदले बस एक बात पर टिके हैं कि कानून वापस लिया जाए। कानून के बहुत सारे लाभ हैं देश के किसानों के लिए, देश भर के किसान इन कानून का समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है, गलत बातचीत समझाई जा रही है। सरकार ने किसानों की शंकाओं को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, जो भी सवाल उठाए उनका समाधान किया, बातचीत के रास्ते हमेशा खोले गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला। बात करें केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी जो है पूरी तरह से इस बात को जो है आश्वस्त कर रही है कि वो इस कानून से खुश है और पूरी जनता खुश है। लेकिन अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर सिर्फ नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है उसे छोड़ दिया जाए तो आप अगर जाकर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो किसान है वो उत्तर भारत में ही नहीं जो है साउथ में भी है। और सबका ये मानना है कि किसान आंदोलन को जो है सबने अपना समर्थन दिया हुआ है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे जमीनी स्तर पर हो। लेकिन फिर भी अभी तक इस कानून को वापस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कानून से लोगों का भला होगा, किसानों का भला होगा। जो कानून किसानों के लिए ही बना और किसान ही नहीं चाहते कि इस कानून की जो है उन्हें जरूरत है, तो आखिरकार इस कानून को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? जब देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी है, इसे पर लेकर कोई कानून ना बनाकर जो किसान जो पहले से ही कमा खमा रहे हैं, अपनी जीवन यापन कर रहे हैं कैसे भी, उनको लेकर जो है एक नए कानून पारित किया जा रहा है, जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद बना हुआ है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है कि वाकई में सरकार को जो है किसानों की बात मान लेनी चाहिए या नहीं? इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। धन्यवाद दोस्तों।